बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री गणेश भगवान की जय। भगवती मैया की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत उमा संहिता जो कि पंचम संहिता है और इसके अध्याय 29 में आज हम प्रवेश करेंगे, जिसमें वर्णन है ब्रह्मा की आदि सृष्टि का वर्णन। ब्रह्मा की आदि सृष्टि का वर्णन। शौनक जी बोले, श्रुतम मे महदाख्यानम श्रुतं मे महदाख्यानं यत्त्वया परिकीर्तितम्। श्रुतं मे महदाख्यानं यत्त्वया परिकीर्तितं। सनत्कुमार काले संवादं परमार्थदम्। सनत्कुमार कालीय संवादं परमार्थदम्। अतोऽहं श्रोतुमिच्छामि यथा सर्गस्तु ब्रह्मणः। अतोऽहं श्रोतुमिच्छामि यथा सर्गस्तु ब्रह्मणः। समुत्पन्नं तु मे ब्रूहि यथा व्यासाच्चिते श्रुतं। यथा व्यासाच्चिते श्रुतं। शौनक जी बोले, आपने परमार्थ प्रदान करने वाला सनत कुमार एवं व्यास जी का संवाद रूप जो महान आख्यान कहा, उसे मैंने सुन लिया। अब जिस प्रकार ब्रह्मा की सृष्टि उत्पन्न हुई उसे मैं सुनना चाहता हूँ। जैसे आपने व्यास जी से सुना है उसे मुझसे कहिए। तब सूत जी बोले, हे मुने, मुने शृणु कथाम दिव्याम। मुने शृणु कथाम दिव्याम सर्व पाप प्रणाशिनीं। कथ्यमानां मया चित्रां वैवर्तां श्रुतविस्तरां। कथ्यमानां मया चित्रां वैवर्तां श्रुतिविस्तरां। यश्चैनां पाठ्येतां च शृणुयाद्वयाप्यभीक्षणसः। यश्चैनां पाठ्येतां च शृणुयाद्वयाप्यभीक्षणसः। स्ववंशधारणं कृत्वा स्वर्गलोके महीयते। स्ववंशधारणं कृत्वा स्वर्गलोके महीयते। प्रधानं पुरुषो यत् नित्यं सदसादात्मकम्। प्रधानं पुरुषो यत् नित्यं सदसदात्मकम्। प्रधान पुरुषो भूत्वा निर्ममे लोको भावना। प्रधान पुरुषो भूत्वा निर्ममे लोको भावना। सूत जी बोले, हे मुने, मेरे द्वारा कही जाती हुई श्रुतियों में विस्तार से वर्णित अनेक अर्थों वाली सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाली दिव्य तथा अद्भुत कथा को आप सुनिए। जो मनुष्य से पढ़ता है, पढ़ाता है अथवा बार बार सुनता है, वह अपनी वंश परंपरा को स्थिर रखते हुए स्वर्गलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। जो परमात्मा प्रधान तथा पुरुष स्वरूप हैं, जो नित्य और सदात्मक हैं, उन्हीं पुरुष स्वरूप लोक सृष्टा के द्वारा प्रधान अर्थात प्रकृति के माध्यम से सृष्टि की गई है। हे मुनिश्रेष्ठ, नारायण परायण तथा अमित तेजस्वी उन ब्रह्मा को सभी प्राणियों की सृष्टि करने वाला जानिए।
हे मुनिश्रेष्ठ, नारायण परायण तथा अमित तेजस्वी उन ब्रह्मा को सभी प्राणियों की सृष्टि करने वाला जानिए। हे मुनिश्रेष्ठ, जिनसे सभी पवित्र कल्पों अर्थात पदार्थों की सृष्टि हुई तथा जिनसे सब कुछ पवित्र होता है, उन स्वयंभू को नमस्कार है। उन हिरण्यगर्भ पुरुष परमेश्वर को नमस्कार करके मैं इस सर्वश्रेष्ठ सृष्टि का वर्णन कर रहा हूँ। समय समय पर ब्रह्मा इस सृष्टि के सृजन करता, विष्णु पालन करता एवं शिवजी संहार करता है। समय समय पर ब्रह्मा इसे सृष्टि के सृजन करता, विष्णु पालन करता एवं शिवजी संहारता रहे हैं। इनके अतिरिक्त सृष्टा अथवा लय करने वाला अन्य कोई नहीं है। नाना प्रकार की प्रजाओं की सृष्टि की इच्छा से भगवान स्वयंभू ने सर्वप्रथम जल को उत्पन्न किया। नाना प्रकार की प्रजाओं की सृष्टि की इच्छा से भगवान स्वयंभू ने सर्वप्रथम जल को उत्पन्न किया और उसमें ओज का आधान किया। जल को नार कहा जाता है क्योंकि वह नर से उत्पन्न हुआ है। वह जल पूर्व समय में भगवान का आश्रय हुआ था, अतः वे नारायण कहे गए हैं। भगवान के द्वारा जल में आधान किए गए ओज से एक स्वर्णमय अंड प्रकट हुआ। उससे स्वयं ब्रह्मा उत्पन्न हुए, अतः वे स्वयंभू कहे गए हैं। भगवान हिरण्यगर्भ ने 1 वर्ष तक वहां निवास करके उस अंडे को 2 भागों में विभक्त किया है। भगवान हिरण्यगर्भ ने 1 वर्ष तक वहां निवास करके उस अंडे को 2 भागों में विभक्त किया और उनसे स्वर्ग तथा भूलोक का निर्माण हुआ। उन्होंने उसमें नीचे और ऊपर कुल 14 भवनों की रचना की। प्रभु ने दोनों खंडों के बीच में आकाश का सृजन किया। उन्होंने जल में तैरती हुई पृथ्वी तथा 10 दिशाओं की रचना की और वही काल, मन, वाणी, काम, क्रोध एवं रति को बनाया। तत्पश्चात उन महातेजस्वी ने मारीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु एवं वशिष्ठ इन 7 मानस ऋषियों को उत्पन्न किया, जो सप्तऋषि के नाम से जाने जाते हैं। पुराण में ये ही 7 ऋषि ब्रह्मा के नाम से प्रसिद्ध हैं। उसके बाद पुनः ब्रह्मा जी ने क्रोध से उत्पन्न होने वाले रुद्रों की एवं सबके पूर्वज ऋषि सनत कुमार की रचना की। इस प्रकार ये सप्तऋषि पहले एवं रुद्र उनके बाद उत्पन्न होते हैं। सनत कुमार तो अपने तेज का संवरण कर स्थित रहते हैं, किंतु उन सप्तऋषियों के 7 महावंश उत्पन्न होते हैं, जो दिव्य देवऋषियों से पूजित, क्रियाशील तथा महर्षियों से अलंकृत हैं। उसके बाद उन्होंने विद्युत, वज्र, मेघ, रोहित, इंद्र, धनुष, जल एवं पर्जन्य को उत्पन्न किया। तदंतर उन्होंने यज्ञ संपादन के लिए ऋग, युजुः तथा सामवेद की रचना की। उन वेदों के द्वारा ही पूज्य देवगणों का यजन किया गया, ऐसा हम सुनते हैं। उन्होंने अपने मुख से देवताओं को, बच्छा स्थल से पितरों को, उपस्थेंद्रिय से मनुष्यों को और जगन से दैत्यों को उत्पन्न किया। इस प्रकार प्रजा की सृष्टि करते हुए उन आपव अर्थात जल में प्रकट हुए प्रजापति ब्रह्मा के अंगों में से उच्च तथा साधारण श्रेणी के बहुत से प्राणी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के द्वारा सृजन की जाती हुई सृष्टि जब नहीं बढ़ी, तब वे अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त कर एक भाग से पुरुष और दूसरे भाग से नारी हो गई। इसके अनंतर अपनी महिमा से सारे संसार में व्याप्त होकर उन्होंने संपूर्ण प्रजा को उत्पन्न किया। भगवान विष्णु ने विराट अर्थात आपव ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन विराट ने पुरुष को उत्पन्न किया। भगवान विष्णु ने विराट आप ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन विराट ने पुरुष को उत्पन्न किया। इस पुरुष को ही द्वितीय अर्थात सृष्टिकर्ता मनु समझिए तथा यहीं से मनवंतर का आरंभ भी मानना चाहिए। उन्हीं प्रभावशाली वैराग पुरुष मनु ने समस्त प्रजाओं की सृष्टि की थी। भगवान नारायण का आपव प्रजापति ब्रह्मा जी के रूप में हुआ। प्रजा सर्ग अयोनिज था, वह सर्ग आयुष्मान कीर्तमान धन्य तथा प्रजावान हुआ। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने आपसे आदि सर्ग का वर्णन कर दिया। मनुष्य इस आदि सर्ग को जानकर यथेष्ट गति को प्राप्त कर लेता है। इत्येवो मादि सर्गस्ते वर्णितो मुनिषत्तम
आदिसर्गं विदित्वैवं यथेष्टां प्राप्नुयाद्गतिम् आदिसर्गं विदित्वैवं यथेष्टां प्राप्नुयाद्गतिम्। इति श्री शिव महापुराणे पंचम्यमासंहितायाम् आदिसर्गवर्णनं नामेकोनत्रिंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंदर 5वां संहिता में आदि सर्ग वर्णन नामक 29वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय, रुद्र भगवान की जय।